हेलो गाइस, आई एम सिद्धार्थ शिवरकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैथ्स वन का फर्स्ट चैप्टर आपको सिखाने जा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर उसका नाम है। शुरू होने से पहले कुछ बेसिक पता आपको होना चाहिए कंपलसरी। तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इसके सिवा मैं आगे नहीं जा सकता। तो प्लीज पे अटेंशन क्या करा रहा हूँ। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर मैंने कोई भी एक नंबर लिखा z इज इक्वल टू 3 + 4, तो आप कहोगे डायरेक्टली सर ये 7 है, राइट। बट मैंने अगर इसको लिखा 3 + 4 आए तो ये 7 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक नंबर है और ये कुछ तो अलग नंबर है। इसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो ये क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट या फिर इमेजिनरी नंबर। ये क्या हो गया? रियल पार्ट या फिर रियल नंबर। तो दोनों नंबर को हम लोग इकट्ठा लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इज दिस क्लियर? तो इस इमेजिनरी नंबर से लेके मुझे इसकी आर्ग्यूमेंट निकालनी है। आर्ग्यूमेंट को हम ऐसे z से मॉड डाल के दिखाते हैं या फिर ऐसे भी लिखते हैं, विच इज इक्वल टू √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 3² + 4²। जो भी होगा आप कैलकुलेट से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। देन फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट 4 रियल पार्ट 3। जो भी होगा आप कैलकुलेट से कैलकुलेट कर लोगे, लिख लोगे। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में लिखते हैं आर, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में लिखते हैं थीटा। व्हाट इट? तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, 4i नहीं। रीजन, i को हम इमेजिनरी नंबर पकड़ते। इसका मतलब सिंपल वर्ड, i का जो मल्टीप्लिकेंट है वो हमारा इमेजिनरी नंबर है। सेम वे जो विदाउट आई वाली टर्म है उसको हम कहते हैं रियल पार्ट। तो जनरलाइज में कैसे लिखूंगा? जनरलाइज लिखूंगा z बी दी एनी इमेजिनरी नंबर, देन r इक्वल्स टू mod z इज इक्वल्स टू x² + y² and theta equals to tan inverse of y by x. Therefore, z equals to r e raised to I theta equals to r cos theta plus I sin theta. तो ये मेरे इमेजिनरी नंबर के फॉर्मेट है। एक और फॉर्मेट तो इसमें लिखना भूल ही गया, सॉरी। इज इक्वल्स टू x + i y। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट कहते हैं, इसको हम पोलर फॉर्मेट कहते हैं और इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्मेट कहते हैं। तो ये हमारे 3 फॉर्मेट है। इज दिस क्लियर? फर्स्ट एक्सपोनेंशियल, सेकंड पोलर, थर्ड रेक्टेंगुलर। तो सबसे पहले r कहां से मिलेगा? इस फॉर्मूला से। ठीक है। थीटा कहां से मिलेगा? इस फॉर्मूला से। कंडीशन अप्लाई, ये आपका थीटा हमेशा रेडियन में चाहिए, डिग्री में नहीं। क्लियर? तो कैसे कन्वर्ट करें? अगर मेरे पास कोई भी थीटा डिग्री है, मुझे उसको थीटा रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा डिग्री इंटू पाई बाय 180। या फिर आपका कैल्सी है, कैल्सी के पूरा का पूरा डायरेक्टली आंसर रेडियन में दे सकता है। कैल्सी में जाके मोड में जाके शिफ्ट मोड में जाके वो डिग्री की जगह रेडियन कर दो। वो ऑप्शन है आपके कैल्सी में अवेलेबल। कैल्सी का शिफ्ट बटन दबा के मोड बटन दबाओगे तो आपको 4 नंबर पे रेडियन दिखेगा, 3 नंबर पे डिग्री दिखेगा। तो आप रेडियन ले लो। आई एम कंसर्निंग ओनली 991 ES या फिर ES प्लस कैल्सी, नॉट CW। CW में सेटिंग्स अलग है, तो उसका भी वीडियो है, नीचे आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वहां पे आप जाके देख लीजिए। तो सिंपल वर्ड्स, ये अपना बेसिक है जो हमने 12th में सीखा है। होपफुली यू शुड नो दिस थिंग। गॉट इट? सो अभी इसके ऊपर बिल्डिंग बनने वाली है। क्या बिल्डिंग बनने वाली है? तो बिल्डिंग ये है कि भाई अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है, क्योंकि हमने 12th में भी देखा था, उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ आर्ग्यूमेंट निकालना, प्रिंसिपल वैल्यूज वगैरह निकालना, वो सब निकाला था। अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बड़ी बड़ी पावर देखेंगे। रेस्ट टू 100, रेस्ट टू 200, रेस्ट टू 38, रेस्ट टू n, और इनसे उनकी वैल्यूज निकालेंगे। तो ये अभी हमारा पहला पार्ट है। व्हाट इज आवर फर्स्ट पार्ट? कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत सारी बड़ी बड़ी पावर से उनका सिंप्लीफाइड वर्जन निकालना। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? तो उसके लिए सबसे पहले हमें डी मूरियस थ्योरम पढ़ना होगा। तो सबसे पहले ये जो चीज है ये आपको पता है, ये ऐसा मैं अज्यूम करके चलता हूं। आप लोग इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद हम लोग डी मूरियस थ्योरम पे मूव ऑन करेंगे। ओके, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं साइड में हूं,
अच्छे से वीडियो को पॉज कर लीजिए, देख लीजिए, एंड देन अगला पार्ट हम शुरू करते हैं। डी मोरियस थ्योरम, अभी हम लोग डी मोरियस थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज डी मोरियस थ्योरम? डी मोरियस थ्योरम क्या है? सिंपल वर्ड्स, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ब्रैकेट के ऊपर पावर रही, आई रिपीट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ब्रैकेट के ऊपर पावर रही तो वो पावर एंगल को मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर? दिखाता हूं आपको मैंने क्या कहा है वो। अगर मैंने लिखा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको मैंने कहा है लेट्स से जेड, ठीक है, और इसका मैंने पावर लिया n, इसका मैंने पावर लिया n, तो इसका मतलब होता है कि ये पावर एंगल को मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। लॉजिक समझा? सिमिलरली अगर मैंने कहा z रेस टू 1 अपॉन z रेस टू n, इसको ही मैं कहता हूं z रेस टू माइनस n, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। गाइस तुम लोग को एक चीज पता है, अगर मैंने प्लस z लिखा तो बीच में प्लस साइन चाहिए, यहाँ पे लिख लेता हूं वरना बाद में प्रॉब्लम नहीं चाहिए। z इक्वल्स टू आपका होता है, r की वैल्यू आप फिलहाल 1 पकड़ो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड z बार की वैल्यू होती है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये दो चीजें हमको पता होनी चाहिए। क्लियर? r की वैल्यू मैंने इन फॉर्मूलाज में 1 पकड़ ली है। क्लियर है? z मतलब प्लस, z बार मतलब माइनस, तो यहाँ पे z रेस टू माइनस n है या फिर z बार रेस टू n है, तो ये क्या हो जाएगा cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ओके, बस इन दो रिजल्ट्स को अच्छे से देखो, बीच की वैल्यू मत देखो, और इसको देखो। तो मैंने अंडरलाइन किया इसको और इन दोनों को, तो मैं क्या करता हूं 1 प्लस 2 करता हूं, दोनों को मैंने क्या किया ऐड किया, तो z प्लस 1 बाय z रेस टू n क्या होगा, दोनों को मैंने ऐड किया तो क्या बनेगा 2 cos n थीटा। दिख रहा है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, ये प्लस, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल आउट। जिनको नहीं समझा उन लोग के लिए यहाँ पे करके भी दिखाता हूं, ऐसा कंफ्यूजन में मत रहो भाई। क्या होगा, ये दोनों दिख रहा है ना, प्लस माइनस कैंसिल हो, ये दोनों ऐड होके 2 बन जाएंगे। होपफुली समझा ना? तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये दोनों ऐड होके 2 बन जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, 1 माइनस 2 किया, तो माइनस साइन इसको आया, तो ये माइनस ने इसको क्या किया माइनस, ये माइनस ने इसको क्या किया प्लस, मतलब ये टर्म माइनस हो गई, ये टर्म प्लस हो गई, और इन दोनों टर्म को फिर हमने ऐड किया, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसल, ये प्लस और ये प्लस दोनों ऐड, मतलब हमारा वैल्यू क्या होगा, ये। जिनको नहीं समझा उन लोग के लिए यहां पे करके भी दिखाता हूं, टेंशन नहीं लेने का। ये ऐसे था ना, ये माइनस अंदर चला गया तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस को क्या करेगा प्लस, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी कैंसल, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी ऐड। समझा रिजल्ट क्या आया? कुछ डाउट है? ओके, अभी इन दोनों को देखो, लेट से इसको मैं 3 नाम देता हूं और इसको मैं 4 नाम देता हूं, दिख रहा है ना 3 एंड 4, तो इन दोनों 3 एंड 4 को भी मैंने ऐड किया। क्या किया मैंने 3 प्लस 4, ये किया मैंने, दोनों को ऐड किया तो क्या होगा z प्लस z बार इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा, एंड 3 माइनस 4 किया z माइनस z बार, तो 2i साइन थीटा। सेम चीज है। सो होपफुली आपको ये लॉजिक समझा होगा, ये आपका डी मोरियस थ्योरम है। जिनको नहीं समझा भाड़ में जान दो, ये फॉर्मूले है, याद रखो, ज्यादा दिमाग को टेंशन मत लो। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले है, याद रखो। 4 फॉर्मूले दिए मैंने, 4 फॉर्मूले याद रखो, दैट्स इट। जिनको डेरिवेशन नहीं समझा, क्या करने का, मैथ्स में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ्स में सम सॉल्व करना है। हम क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं पढ़ रहे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, मैथ्स पढ़ रहे। मैथ्स में डेरिवेशन कोई ज्यादा पूछता नहीं है, मैथ्स में क्या पूछते सम्स पूछते। तो ये चीज है, इसके ऊपर सम्स आने वाले। जिनको समझा अच्छी बात, जिनको नहीं समझा, ये 2 फॉर्मूले है
और ये 2 फॉर्मूले, टोटल कितने हो गए? 4 फॉर्मूले, याद कर लो। क्लियर? मैं साइड में हो गया हूं, वीडियो पॉज कर लो, अच्छे से चारों की चारों फॉर्मूले लिख लो। व्हाट इट? ओके, चलो पहला सम स्टार्ट करते हैं। सो ये हमें क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को बोला इवेल्युएट करो। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये मेरा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को आप अच्छे से देखेंगे, देन वीडियो पॉज करेंगे, सेकंड पार्ट खुद से सॉल्व करेंगे, देन सेकंड पार्ट का और मेरा आंसर आप कंपेयर करोगे। ठीक है, मतलब आपका और मेरा आंसर आप कंपेयर करोगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है मेरा 1 प्लस आई रेस टू 100, दिख रहा है ना? ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये मेरा प्लस सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट ये मेरा है, इसमें से पावर हटा दो। लॉजिक ध्यान से समझो गाइस, प्लीज पे अटेंशन। क्या बोला मैंने? फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा, फिर उसमें मैंने क्या किया? पावर को हटा दिया। तो पावर को हटा दिया तो मेरे पास क्या टर्म बची? 1 प्लस आई। इस टर्म में मेरा रियल कौन है? 1। इमेजिनरी कौन है? 1। रीजन, रियल मतलब पहला चीज का कोएफिशिएंट या फिर पहला नंबर। पहला नंबर कौन है? 1। सेकंड, इमेजिनरी मतलब क्या होता है? आई का कोएफिशिएंट। तो आई का नंबर क्या है? 1। तो यहां से मुझे आर की वैल्यू मिल गई अंडर रूट ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू √2। नेक्स्ट थीटा, tan इनवर्स ऑफ imaginary upon real, tan inverse of imaginary 1 real 1, tan inverse of 1 is 45, 45 मतलब π/4। तो ये दोनों चीजें मुझे मिल गई। इसका मतलब 1 प्लस आई को मैं लिख सकता हूं r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इस फॉर्मेट में जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया था, उसमें से r की वैल्यू क्या है मेरी? √2 cos π/4 प्लस i sin π/4 है ना। थीटा की वैल्यू क्या है मेरी? π/4। गॉट इट? इसका मुझे कितना पावर करना है भाई? 100। इसका मैंने कितना पावर किया? 100। तो इसका मुझे कितना पावर करना पड़ेगा? 100। होपफुली समझा? क्लियर? तो अभी ध्यान से देखने का, हमें कुछ चीजें पता है। पावर अगर ब्रैकेट के अंदर आई है तो सबको जाएगी। ये पावर है, सबको जाएगी। सबको मतलब किसको? इसको और इसको, क्योंकि 2 चीजें हैं ना, एक √2 है और एक ब्रैकेट है ना। तो हमारी ये पावर एक बार √2 को चली गई, एक बार इसको चली गई। √2 मतलब क्या होता है? याद रखना ये चीज, किसी भी चीज का रूट मतलब होता है उसके रेस्ट में 1/2। क्लियर? तो किसी भी चीज का रूट कितना होता है? हाफ। मतलब ये क्या हो जाएगा? 2⁻1/2 रेस्ट टू 100। व्हाट इट? डी मोरियस थ्योरम क्या कहता है? जिनको पता नहीं, यहां पे देखो, cos थीटा प्लस i sin थीटा रेस्ट टू n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। मतलब पावर नीचे मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर नीचे, नीचे मतलब किसको? एंगल को मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे पावर कितनी है मेरी? 100। किसको मल्टीप्लाई होगी? एंगल को, मतलब किसको? π/4 को। मतलब ये क्या हो जाएगा? cos ऑफ 100 π/4 प्लस i sin ऑफ 100 π/4। होपफुली समझा? क्लियर? ऑब्जर्व केयरफुली। a raised to x raised to y is equals to a raised to x into y। पावर की पावर, पावर में मल्टीप्लीकेशन। पावर कितनी है? 1/2। उसकी पावर कितनी है? 100। 1/2 इंटू 100, 100 इंटू 1/2 मतलब 2⁻50। तो इसका मतलब 2⁻50 हो गया। जिनको नहीं समझा, 100/2, 50 को 2 से 100 को 2 से डिवाइड करो तो 50 आएगा। सिंपल। नेक्स्ट, ये पे कितना है? 100 π/4, 100/4 25, 100/4 25। जिनको नहीं आ रहा है कैलसी यूज करो, 100 डिवाइड बाय 4, सिंपल है। क्या होगा? cos 25 पाई प्लस i sin 25 पाई। गॉट इट? अभी यहां पे नोट लिख रहा हूं, ध्यान से समझने का। cos इवन पाई 1 होता है, cos
ऑड पाई, -1 होता है साइन इवन पाई, 0 होता है साइन ऑड पाई, 0 होता है। ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या है? कॉस इवन। इवन मतलब क्या? जो नंबर दो के जैसे होते, 0, 2, 4, 8, समझा ना। ऑड मतलब क्या? जो नंबर 1, 3, 5 होते, तो 1, 3, 5, 7। तो मैंने अगर लिखा कॉस ऑफ 4 पाई, 4 पाई क्या हो गया? इवन, मतलब कॉस 4 पाई की वैल्यू 1 है। क्लियर? मैंने लिखा कॉस ऑफ 20 पाई, 20 क्या हो जाएगा? 20 इवन नंबर है, तो इवन मतलब क्या हो गया? कॉस ऑफ दिस, मतलब क्या? 1 वैल्यू। मैंने लिखा कॉस ऑफ 101 पाई, 101 क्या हो गया? ऑड। ऑड मतलब उसकी वैल्यू क्या होने वाली है? माइनस। मैंने लिखा साइन ऑफ 1 पाई, साइन ऑफ 1, 1 क्या होता है? ऑड नंबर, मतलब साइन ऑफ ऑड पाई कितना होता है? 0, मतलब साइन मोस्टली सबके लिए 0 होता है। और ये समझा? ओके, सॉरी। सो ये क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ ऑड पाई, ऑड पाई की वैल्यू -1 प्लस आई साइन ऑफ ऑड पाई की वैल्यू 0, विच इज इक्वल टू -2⁵50। तो ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई? इसकी, फर्स्ट टर्म की। क्लियर? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग ये करेंगे। तो मेरी सबको रिक्वेस्ट है, आप सब लोग वीडियो पॉज करेंगे एंड देन खुद से सॉल्व करेंगे। उसके बाद सेकंड सम शुरू होगा। तो मैं इसी में चेंजेस करूं कि अगला वाला शुरू करूं? अब बोलो। ठीक है, अगला वाला शुरू करते हैं। होपफुली आपने ये सब नोट जो भी है लिख लिया होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूं, तो ये बाद में मैं रब करने वाला हूं। तो सेकंड पार्ट में शुरू कर रहा हूं यहाँ पे 1 - i रेज़ टू 100 विच इज इक्वल टू क्या होने वाला है? तो 1 - i के लिए मैंने लॉजिक क्या बोला था? पावर हटा दो और सेम चीज लिखो। तो सेम चीज मैं लिखने वाला हूं, पावर हटा के लिखा। ओके, इसको देख के मुझे क्या समझा? रियल नंबर मेरा 1 है, इमेजिनरी नंबर मेरा -1 है। रीजन, यहाँ पे जो पहला नंबर होता है वो रियल होता है, दूसरा होता है वो इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब कौन? आई का मल्टीप्लिकेंट। यहाँ पे आई का मल्टीप्लिकेंट कौन है? +1। यहाँ पे आई का मल्टीप्लिकेंट कौन है? -1। गॉट इट? शुरू करते छोटा आर। छोटा आर क्या होगा? मतलब स्मॉल आर क्या होगा? √ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। आगे चल के गाइस एक नेक्स्ट क्वेश्चन में या फिर एक दो क्वेश्चन के बाद मैं फॉर्मूले लिखने बंद करने वाला हूं। पहले एक दो क्वेश्चन इसलिए मैं दिखा रहा हूं, बाद में मैं डायरेक्ट लिखूंगा आर इक्वल्स टू वैल्यू, खत्म। समझा? क्योंकि प्लीज ये चीज समझ लो, हर वक्त ये लिखना मतलब ये फालतू क्वेश्चन है 4-5 मार्क का, उसके लिए इतना सारा मेहनत कौन करते बेटे? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। शुरुआत इसलिए लिख रहा हूं, बाद में आपको ये समझना है खुद से कि भाई ये चीज नहीं लिखी तो ये आपको मैनेज करना है। ओके, सो रियल नंबर कितना है मेरा? 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट डाल देते भाई पहले, प्लस -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, आप कैलसी यूज कर सकते हो, आपको आंसर आ जाएगा। गाइस प्लीज पे अटेंशन, मैंने ब्रैकेट कैसे पुटअप किया है, कोई बेवकूफ जैसा ऐसा नहीं करेगा प्लीज। -n ब्रैकेट के अंदर की ब्रैकेट के बाहर है, ध्यान से देखो यार, वरना कमेंट में आता है सर हमारा आंसर 0 आ रहा है। ऐसे हरकतें मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सबसे प्लीज। तो प्लीज सिली डाउट और सिली क्वेश्चंस मत पूछो। मोस्टली जो मैंने चीजें बताई है जैसे लिखा है वैसे कैलसी में पुटअप करोगे, आपको आंसर कंफर्म आ जाएगा। क्लियर? सो यहां से आपको आपका आर मिल गया, मैंने थीटा निकाला, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी बाय रियल। इमेजिनरी नंबर कितना है मेरा? -1, तो इससे आंसर मुझे आता है -π/4। अब कैलसी में पुटअप करो, आपको आंसर आ जाएगा। कुछ लोगों को 3π/4 आएगा, नथिंग बट सेम। 3π/4 है 3π/4 लिखो, जिनको -π/4 है वो -π/4 लिखो। गॉट इट? तो कोई इशू नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं और करके। अगर आपको किसी को 3π/4 आ रहा है, 3π/4 कैलसी को राइट हैंड में रखो एंड वैल्यू पुटअप करो। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, अभी ध्यान से गाइस सुनो, अगर आपको एंगल पॉजिटिव आया तो यहाँ पे प्लस लिखने का। आई रिपीट, अगर आपको ये पॉजिटिव आया यहाँ पे क्या लिखने का? प्लस। ये निगेटिव आया ये माइनस लिखने का। क्या बोला? ये प्लस आया ये क्या लिखने का? प्लस। ये माइनस आया ये क्या लिखने का? माइनस। इसका मतलब 1 - i को हम लिख सकते हैं √2 cos, पहले लिख लेते हैं ना फॉर्मूला, r cos थीटा माइनस i sin थीटा। मैंने माइनस साइन को क्यों यूज किया? सिंपल वर्ड्स, बिकॉज यहाँ पे क्या आया है? माइनस। अगर मुझे प्लस आता तो मैं क्या यूज करता? यहाँ पे प्लस।
तो मेरे r की वैल्यू कितनी है भाई, √2। फिर मैं क्या लिखूंगा, cos π/4 माइनस 8 sin π/4। और अगर किसी को 3π/4 आया है तो आपको यहाँ पे प्लस से आने वाला है, आप यहाँ पे 3π/4 लिखोगे, प्लस करके i sin 3π/4 लिखोगे। गॉट इट? ओके, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद हमें इसका क्या करना है भाई, पावर कितनी है इसकी, 100 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 100, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 100। लॉजिक समझा? तो मैंने पावर 100 कर दी, तो पावर 100 कर दी, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है ना? तो पावर की पावर, पहले इसको, अच्छा इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है नहीं ना, कर लेता हूं। किसी भी चीज का रूट 1/2 होता है, अभी रिपीट किया था तो फिर से रिपीट करने को मत लगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2⁻1/2 रेस्ट टू 100, और ये क्या होगा, cos π/4 माइनस i sin π/4 रेस्ट टू 100 इज इक्वल्स टू 1 माइनस i रेस्ट टू 100। यह होगा ना, क्लियर? सो वंस अगेन, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, इसका मतलब ये क्या होगा, 2⁻50। तो यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे क्या होगा, 2⁻50, क्योंकि 100/2 इज 50 होगा ना, इनटू यहां पे क्या लगने वाला है हमारा, डिमोरियस थ्योरम। डिमोरियस थ्योरम क्या कहता है, अगर कॉस और साइन आई में रहा और उनकी पावर एन रही तो वो पावर एंगल को मल्टीप्लाई होती है। तो मेरा 100 किसको मल्टीप्लाई होगा, π/4 को। मेरा 100 किसको मल्टीप्लाई होगा, π/4 को। तो यहां पे क्या होने वाला है, सिंपल वर्ड्स में, cos ऑफ 100 π/4 माइनस i साइन ऑफ 100 π/4। तो आपके पास कैल्सियम वंस अगेन 100/4 आप कैल्सियम में कर सकते हो, पाई को कोई हाथ लगाएगा नहीं, सिंपल। तो आपको क्या मिलेगा, 2⁻50 cos ऑफ 25 पाई माइनस i साइन ऑफ 25 पाई। जिन्होंने 3π/4 वैल्यू यूज किए तो उनका यहाँ पे क्या होगा, 3π/4 प्लस i साइन ऑफ 3π/4। तो ये आपका क्या होगा, 3π/4 इंटू 100, तो ये 25 होगा, 25 इंटू 3 75। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 75 पाई प्लस i साइन ऑफ 75 पाई। सिंपल। ओके, तो cos ऑफ ऑड पाई -1, cos ऑफ इवन पाई +1, साइन ऑफ ऑड पाई साइन ऑफ इवन पाई 0। तो साइन ऑफ ऑड पाई 0, अभी यहाँ पे मैंने लिखा था, रब किया है, तो आपने होपफुली नोट कर लिया होगा। cos ऑफ ऑड पाई, सॉरी साइन ऑफ ऑड पाई 0, cos ऑफ ऑड पाई -1। तो मेरा आंसर क्या आया, 2⁻50 विथ -1 माइनस i इंटू 0। सो ये क्या हो जाएगा, 2⁻50 विथ माइनस साइन। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, 1 माइनस i रेस टू 100 की। होपफुली समझा? तो ये दो वैल्यूज है मेरी, वैल्यू नंबर 1, वैल्यू नंबर 2। इन दोनों को क्या करना है भाई, मुझे प्लस करना है ना, तो मैं दोनों को प्लस करूंगा। 1 प्लस i रेस टू 100 प्लस 1 माइनस i रेस टू 100 इज इक्वल्स टू -2⁻50 -2⁻50। यही होगा ना, बराबर है, दिख रहा है ना, क्लियर? अभी जरा 2 मिनट, जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो लोग थोड़ा दो से जरा ध्यान से देखेंगे। कुछ लोगों को ये चीजें समझ नहीं आती। अगर मैंने इसको x कहा और इसको भी x कहा, क्या कहा, x और x, क्या है भाई यहाँ पे, -x -x, 2 बार x माइनस है, मतलब वो क्या हो जाएगा, -2x, -2x। x कौन है मेरा, 2⁻50, तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, -2⁻50, है ना, ऐसे लिख सकता हूं ना, 2⁻50। तो ये 2 की पावर कितनी है, 1, ये 2 की पावर कितनी है, 50, तो ये क्या होगा, -2⁻51। जिनको समझ रहा है वो डायरेक्टली इसी स्टेप में कर सकते हैं, जिनको नहीं समझा वो ये 2-3 स्टेप करके दिखाओ। गलत होने से अच्छा 2-3 स्टेप किया अच्छा है ना, है कि नहीं? व्हाट इज योर फाइनल आंसर, 1 प्लस i रेस टू 100 प्लस 1 माइनस i रेस टू 100 इज इक्वल्स टू दिस थिंग। सिंपल। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्यूशन के साथ। तो जिनको समझा वेरी गुड, जिनको नहीं समझा एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए, अच्छे से देखिए। ओके,
गाइस चलो शुरू करते हैं। ये सेकंड सम है अपना, प्रीवियस सम तो आपने देखा होगा। वीडियो थोड़ी लंबी है बट आई थिंक सो आप मैनेज कर लोगे। 1 सेकेंड, इसमें दो पार्ट है, दिख रहा है ना आपको, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पहला पार्ट पहला सम मैंने काफी स्लो लिया, अभी थोड़ा फास्ट कराने वाला हुआ, थोड़ा ध्यान से अच्छे से देखना। 1+√3 रेस टू 8, ये है। मैंने क्या बोला था, पावर को हटाओ, पावर को मैंने हटा दिया, तो यहां से मुझे रियल क्या मिला 1, इमेजिनरी क्या मिला √3। आर इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। होपफुली समझा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 1 + 3 4, अंडर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2। डायरेक्टली लिख देता हूं, आपके पास कैलकुलेटर आप कर सकते हो। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी बाय रियल। इमेजिनरी कितना है हमारा √3, इमेजिनरी रियल कितना है 1। इसको आप कैल्सियम में डालो, कैल्सियम में डालोगे तो आपको आंसर आ जाता है π/3। रेडियन में आपका कैल्सियम होपफुली आपको समझा होगा। सो 1 + I√3 रेस टू 8 इक्वल टू क्या होगा, r cos थीटा प्लस I sin थीटा, बराबर। r की वैल्यू कितनी है 2 cos π/3 प्लस I sin π/3। रेस टू कितना 8, रेस टू कितना 8, तो ये क्या होगा 2⁸ इंटू पावर अंदर जाएगी तो डी मॉर्गन्स थ्योरम लगेगा, तो अंदर जाएगी मतलब इसको क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, cos 8π/3 प्लस I sin ऑफ 8π/3, ये होगा ना। तो ये हो गया। तो अभी क्वेश्चन होगा सर अभी आपने बोला था ये वन और ऑड पाई वाला, ये कैसे करें। कुछ नहीं भाई, कैल्सी लो, कैल्सी में कैल्सी रेडियन में रखो, cos 8π/3 प्लस I sin 8π/3, और कैल्सी कॉम्प्लेक्स में भी रखो, तो ये रख दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपका आंसर है 2⁸ - 1/2 प्लस √3/2i इज इक्वल्स टू 1 + I√3⁸ इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड 1 - I√3⁸, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है। इसको सॉल्व करना है सेम वे, पहले पावर को हटा दिया तो यहां से मुझे रियल मिला 1, इमेजिनरी मिला -√3, बिकॉज I का मल्टीप्लिकेंट -√3 है, होपफुली समझा होगा आपको। R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, अगेन आपको 2 मिल जाएगा। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी बाय रियल विच इज इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी नंबर मेरा -√3 है, रियल मेरा 1 है विच इज इक्वल्स टू -π/, कितना आता है -π/3। तो ये सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है। तो होपफुली आपको समझ रहा होगा, मैंने लास्ट टाइम बताया था यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है प्लस, यहाँ पे आपको क्या आ रहा है माइनस, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे माइनस, तो मैं लिखूंगा 1 - I√3 इज इक्वल टू R cos थीटा माइनस I sin थीटा। R की वैल्यू है 2 cos ऑफ π/3 माइनस I sin ऑफ π/3। इन सब की पावर कितनी है 8, इन सब की पावर कितनी है 8, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है। तो ये हो जाएगा 2⁸। इसको मैं कैल्सियम में डालता हूं, मुझे मेरा आंसर आ रहा है अच्छा इसको मैंने सॉल्व नहीं किया ना, cos ऑफ डी मोरिस थ्योरम लगाएंगे तो ये 8π/3 हो जाएगा, ये तो आपको पता है होपफुली, मैंने बताया था लास्ट टाइम। पावर साइन और कॉस की पावर एंगल को मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये आपका आ जाएगा 2⁸ - 1/2 - √3/2i, ये आपका इक्वेशन 2 1 - I√3⁸। अभी दोनों को क्या करने का है, इसको और इसको देख रहे ना यहाँ पे क्या है ऐड करने का है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 1 + 2, तो 1 + 2 में करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 1 + √3i⁸ प्लस 1 - √3i⁸ इज इक्वल टू 2⁸
-1/2 प्लस √3/2i प्लस 2⁻8 -1/2 माइनस √3/2 तो गाइस ये मोस्टली तो आपको आ जाएगा, बट जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए करके दिखा रहा हूं। इन दोनों में कौन कॉमन है ब्रैकेट में? 2⁻8 कॉमन है, तो यहाँ पे देखो 2⁻8 मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में ये और ये बच गया। ये और ये मतलब कौन? -1/2 प्लस √3/2i -1/2 माइनस √3/2i, ये टर्म कटी। -1/2 -1/2 मतलब आधा होता है, आधा प्लस आधा, हाफ प्लस हाफ इज 1, माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ इज -1, सिंपल। सो 2⁻8 -1, सो व्हाट इज योर आंसर? -2⁻8। तो होपफुली आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझा होगा। थोड़ा सा इसको जरा अच्छे से लिख लेते हैं, दैट इज योर फाइनल आंसर को 1 प्लस √3i रेस्ट टू 8 प्लस 1 माइनस √3i रेस्ट टू 8 इक्वल्स टू -2⁻8। दैट इज योर फाइनल आंसर। सो ये आपका आंसर था। फर्स्ट क्वेश्चन के बेसिस पे ये क्वेश्चन किया था। थोड़ा सा मैंने जानबूझ के फास्ट करवाया है, बिकॉज पहला क्वेश्चन मैंने काफी स्लो करवाया था। तो वीडियो को अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।